everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. Now we will discuss MA 4th semester, paper 3rd. Topic name is Sound Era. क्वेश्चन नंबर 12 साउंड एरा शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर दिया जा सकता है। तो सभी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए और अटेंटिवली पूरी तरीके से ध्यान भी दे रहे होंगे कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस को लर्न करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपने चैनल हर घर इंग्लिश के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ के थ्रू अपलोड कर रही हूँ। लगातार आप चैनल पर बने रहिए और लगातार अपना फोकस बना के रखिए कि आपको कौन से जो क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आता है आपका एडवांस फिल्म थिएटर का जो पेपर है, उससे हमने उठाया है एक टॉपिक है साउंड एरा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि साउंड का युग मतलब ध्वनि युग आया। तो पहले तो जो हमारी मूवीज़ थी वो साइलेंट मूवी बनी थी ना, कुछ मतलब उसमें किसी तरह की कोई आवाज़ कोई साउंड था ही नहीं। लेकिन बात आती है कि जब साउंड एरा आया तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका सिनेमा थिएटर के ऊपर, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए डिफ़ाइन की बात अगर आ जाए कि अगर वो कहे कि टर्म को डिफ़ाइन करिए, टर्म डिफ़ाइन ऑफ द साउंड एरा, तो हम पहले डेफिनेशन की ही बात कर लेते हैं। इसमें आप देखिए बहुत अच्छी से आप देख भी रहे होंगे कि इसमें शुरुआत में इतना अच्छा म्यूज़िक नहीं था। लोग अपने जो मतलब ढोलक वगैरह होता था उसी को थोड़ा उसी से साउंड क्रिएट करते थे। देखते हैं आंसर डेफिनेशन के साथ। द साउंड एरा रेफर्स टू द पीरियड इन फिल्म हिस्ट्री व्हेन सिंक्रोनाइज्ड साउंड वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड बिकेम स्टैंडर्ड इन सिनेमा रिप्लेसिंग साइलेंट फिल्म्स। साउंड युग फिल्म इतिहास की वह एरा है या वह पीरियड था जब सिनेमाओं में सिंक्रोनाइज्ड साउंड यानी ध्वनि की शुरुआत हुई और फिर यह एक मानक बन गई, जिससे कि जो साइलेंट फिल्में थी उनकी जगह पर कौन सी फिल्में आ गई, फिर हमारी बोलने वाली फिल्में आ गई। तो ये है इसकी डेफिनेशन। द साउंड एरा रेफर्स टू द पीरियड इन फिल्म हिस्ट्री व्हेन सिंक्रोनाइज्ड साउंड। अब ये जो सिंक्रोनाइज्ड साउंड है इसी को समझिए कि ध्वनि की शुरुआत बोली जा रही है। वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड बिकेम स्टैंडर्ड इन सिनेमा। इससे क्या हुआ कि इसने सिनेमा के अंदर एक स्टैंडर्ड की पहचान कराई और साइलेंट जो फिल्में थी उनको रिप्लेस कर दिया, यानी इसकी जगह पर अब बोलती हुई मूवीज़ आ चुकी थी। बिगनिंग शुरुआत कहाँ से हुई? मार्क्ड बाय द रिलीज ऑफ द जज सिंगर इन 1927, द फर्स्ट फीचर फिल्म विद सिंक्रोनाइज्ड डायलॉग। शुरुआत यहाँ से हुई थी कि 1927 में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था द जज सिंगर। ये फिल्म जब रिलीज़ हुई तो शुरू में ही इस फिल्म को, क्योंकि ये सबसे पहली फीचर फिल्म थी, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ डायलॉग डाले गए, यानी कुछ सिंक्रोनाइज डायलॉग डाले गए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बिगनिंग की बात करें तो जो जैज सिंगर मूवी थी जो कि सबसे पहली फीचर फिल्म है 1927 में जब ये रिलीज़ होती है, तो इसी के अंदर कुछ सिंक्रोनाइज डायलॉग डाले गए थे। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑन फिल्म इंडस्ट्री। अब इसका असर क्या हुआ हमारे फिल्म जगत के ऊपर, जब क्या आ गया, जब साउंड क्रिएट हो गया। तो रिवोल्यूशनाइज स्टोरी टेलिंग बाय एडिंग डायलॉग, म्यूजिक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहले तो जैसे ही संवाद आए, मतलब हमारे जो थे डायलॉग्स आए, फिर म्यूज़िक आया, साउंड इफ़ेक्ट्स से जुड़ने से कहानी कहने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया। रिवोल्यूनाइज्ड का मतलब होता है आप एक क्रांति आ जाना, रिवोल्यूशन आ जाना। तो स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी कहने के तरीके में क्रांति आ गई, क्योंकि अब डायलॉग ऐड हो चुके थे, म्यूज़िक ऐड हो चुका था और साउंड इफ़ेक्ट्स भी अब ऐड हो चुका था। चेंज एक्टिंग स्टाइल्स, फिल्म प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड थिएटर डिज़ाइन। एक्टिंग करने का स्टाइल बदल गया, फिल्म प्रोडक्शन की टेक्निक्स बदल गई और थिएटर का डिज़ाइन भी बदल गया। ठीक है, साउंड के आने से क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई, मतलब एक्टिंग स्टाइल चेंज हुआ, फिल्म प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज हुई और थिएटर को एक नए तरीके से भी डिज़ाइन किया गया, मीन्स थिएटर डिज़ाइन हैज़ बीन चेंज्ड। नेक्स्ट, मैनी साइलेंट फिल्म स्टार्स स्ट्रगल टू अडेप्ट टू द न्यू फॉर्मेट। बहुत सारे जो साइलेंट फिल्म के स्टार्स थे और वो जब मतलब किसी भी तरीके से क्या करते थे बेचारे, जब वो मतलब एक तरह से देखा जाए कि जब वो एक्ट करते थे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था उनको, क्योंकि वो भाई अब आप खुद ही सोचिए कि बिना बोले ही अपनी भावनाएं किसी को समझाना, अपनी फीलिंग किसी को समझाना, तो वो अपने आप में एक स्ट्रगल था। तो उन्होंने फिर इस नए फॉर्मेट को अपनाया
और जो मूक फ़िल्म के अभिनेता थे इस नई प्रणाली के साथ में उन्होंने तालमेल बिठाने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसके साथ बहुत ज़्यादा दिन वो तालमेल नहीं बिठा पाए, क्योंकि एक ये है कि आप एक्ट कुछ कर रहे हैं, पीछे से डायलॉग कुछ और बोला जा रहा है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मैच नहीं हो पा रही थी। तो मैनी साइलेंट फ़िल्म्स स्टार्स स्ट्रगल टू अडैप्ट टू द न्यू फॉर्मेट। इस न्यू फॉर्मेट के साथ तालमेल बिठाने में नए स्टार्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और साइलेंट फ़िल्म के जो स्टार्स थे वो पहले भी अपनी फीलिंग्स समझाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर ही रहे थे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ साउंड ऑन डिस्क एंड लेटर साउंड ऑन फिल्म सिस्टम्स लाइक द विटाफोन एंड मूवीटोन। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें अब साउंड ऑन डिस्क आ चुका था, ये इन्वॉल्व हो गया। दूसरा फिर बाद में साउंड ऑन फिल्म सिस्टम, ये इन्वॉल्व हुआ सिस्टम के अंदर। और फिर क्या हुआ कि वीटाफोन और मूवीटोन की तरह ही सिस्टम्स आ गए जिसने कि साउंड को क्रिएट करने के लिए नई नई तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की। कल्चरल सिग्निफिकेंस में हमें किस तरह हेल्प मिली? हेल्प्ड फिल्म्स बिकम मोर इमर्सिव एंड पॉपुलर वर्ल्ड वाइड, कंट्रीब्यूटिंग टू हॉलीवुड गोल्डन एज। अगर हम वैसे बात करें तो इस तरह की फ़िल्में बनने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि अब फ़िल्में पहले से कहीं ज़्यादा फेमस होने लगी थी, लोग देखने जाने लगे थे, लोकप्रिय हो गया था जो सिनेमा था बहुत ज़्यादा ही। और हॉलीवुड के लिए तो ये एक गोल्डन एज की तरह हुआ था, जब से साउंड क्रिएट हुआ, साउंड एरा आया, तो हॉलीवुड ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उसके लिए ये गोल्डन एज बना। ठीक है। और मूवीज़ क्या हुई, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने लगी, हर दुनिया के हर हिस्से में इस तरह की मूवीज़ को पसंद किया जाने लगा, और इस तरह से फिल्म्स को बहुत ज़्यादा मदद मिली अपने को प्रचलित करने में और साथ ही अपने को लोकप्रिय बनाने में। अंडरस्टूड? तो ये था आपका साउंड एरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है आपको कि आप इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझें। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, और बिना स्किप किए आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन जिस तरह से किया गया है वो समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है, क्या आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अच्छे टॉपिक और नए अच्छे क्वेश्चन के साथ में। इसी तरह आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Okay, all the best for your exam.